जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन जो विरोध है वो भी इस पूरे मामले में शुरू हो चुका है। रूट्स इन कश्मीर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने जा रहे हैं जिसमें वो इस पूरे जो प्रोसेस है स्टेटहुड मांगने का उसका वो विरोध करने जा रहे हैं। मेरे साथ अमित रैना जी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार वहां पर लगातार दबाव बना रही है कि उनका काम नहीं हो पा रहा है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए। देखिए, सिर्फ सरकार के अलावा और राजनेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी स्टेटहुड नहीं चाहता है। जितनी एम्पावरमेंट आम जनता को पिछले 5 साल में मिली है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो उन पॉलिटिशियंस को हुआ है, उन परिवारों का हुआ है जो 70 साल से इसे अपना शाही घराना समझ रहे थे, चाहे वो मुफ्ती से चाहे वो अब्दुल्ला से। और इस दूसरा 70 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम जीरो कन्विक्शन पर बैठे हैं आतंकवादी किलीज को लेकर। अभी तक कश्मीरी पंडितों का निष्कासन बरकरार है। जो पॉजिटिव साइड में अगर हम देखेंगे, 35 साल का जो आतंकवाद था, जो अलगाववाद था, उसको पिछले 5 साल में काफी काबू में ले लिया गया है। लेकिन अगर देखें तो सरला भट्ट का मामला हो या फिर यासीन मलिक का मामला हो, जो कई ऐसी जो चीजें हैं उनको सरकार ने कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की है, कार्रवाई करने का प्रयास किया है। देखिए, उस पर लेकर अभी भी नाराजगी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेकर। मगर आप पिछले 5 साल का अगर आप पीरियड देखें, कुछ हादसों को लेकर, पहलगाम के हादसों को लेकर, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो काफ़ी सुधरी हुई है। पत्थरबाजी ना के बराबर है। पिछले 5 साल में हमने बंद कॉलोनी देखे हैं, टूरिज्म पीक पे देखा है, स्कूल चल रहे हैं, लोग नॉर्मलसी की ओर वापस जा रहे हैं। तो एक बड़ी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से आज बयानात पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं, चाहे वो अब्दुल्लास के हों, चाहे आगा रौला के हों, चाहे मुफ्ती साहिबा के हों, वो सारे के सारे अलगावाद से भरे हुए। तो ऐसे शासक जो अलगावादियों को पसंद करते हैं, जो अलगावाद पसंद करते हैं, अगर उनको पुलिसिंग की पावर भी दे दी जाए, होम की पावर भी दे दी जाए, तो शायद जम्मू कश्मीर वापस उस दौर में चला जाए जो 2019 से पहले का था। तो अभी स्थिति नहीं है कि जम्मू कश्मीर की, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी। सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिलिब्रेशन चल रही है, उनसे बातचीत हो रही है और सही वक्त पर उनको हम स्टेटहुड दे देंगे। देखिए, 2019 में गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेट दे दिया जाएगा। अब ये समय कौन डिसाइड करेगा? ये समय जम्मू कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियंस नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो 370 भी नहीं हटना चाहिए, तो उनके हिसाब से 370 हट भी नहीं सकता था, खून की नदियां बहने वाली थी। तो हमें अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का वादा है, गृह मंत्री का वादा है, जब समय आएगा तो हो सकता है कि इस देश की जो पार्लियामेंट है वो वापस स्टेटहुड दे दे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है वो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास है। और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि अब समय आ गया जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड देने का, तो देंगे। उससे पहले देने का मतलब कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बार बार जो दलील दी जा रही है कि जमीनी स्थिति को देखना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना जरूरी है, पहलगाम जिस तरीके से हो गया था उन तमाम चीजों को देखना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल देखना जरूरी है। देखिए, अब आज की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज अगर आपके कंट्रोल में है तो इसलिए कंट्रोल में क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो के बराबर है। आपके जो पॉलिटिशियंस जो ISI फंडेड हैं उनका आज पुलिस पे से नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा बल ठीक से काम कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर वापस वही नेपोटिज्म वापस आता है, वही पॉलिटिशियन वापस आता है जो अलगाववादियों को ज्यादा पसंद करता है, तो जम्मू कश्मीर के हालात बदलने में समय नहीं लगेगा। और ये हम देख चुके हैं कि 6 महीने में ही 1979 में कैसे हालात, अगस्त से जनवरी तक आते आते पूरी की पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय का नरसंहार हो चुका था। तो फूक फूक का कदम रखना पड़ेगा, और जब तक समय बिल्कुल सही नहीं होता है तब तक किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।